वृंदावन जिसमें बहुत सारे वन हैं, उनमें ही एक वन का नाम है काम्यवन। काम्यवन वृंदावन के 12 पवित्र वनों में से एक वन है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। इसी काम्यवन में रामेश्वर सेतुबंध वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं रची। यह स्थान ज्यादातर निर्जन ही रहता है। यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा कि हम सभी इस बात को जानते हैं, सेतुबंध वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर तैरते हुए पत्थरों का एक पुल बनाया था, जिसे वानरों की सेना ने मिलकर श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से निर्माण किया था और वे हिंद महासागर को इसी पुल के माध्यम से पार करके लंका पहुँचे और रावण का वध किया था। वही लीला श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन स्थित काम्यवन में सेतुबंध सरोवर नाम की एक झील पर की। इस झील को हम हिंद महासागर का स्वरूप मान सकते हैं और यह पुल वृंदावन में लंकापुरी नाम की एक छोटी पहाड़ी की तरफ जाता है, जो श्री रामचंद्र जी के समय की लंकापुरी को इंगित करता है। वर्तमान समय में यह झील अधिकतर सूखी ही रहती है, सिर्फ वर्षा के समय ही इसमें जल आता है। परंतु उस समय जब वृंदावन अत्यंत हरा भरा था और काम्यवन भी बहुत सुंदर हरा भरा रहा करता था, उस समय यह झील सदैव ही सुंदर साफ पानी से भरी रहती थी। वर्तमान समय में दुर्भाग्य से सेतुबंध को जिन पत्थरों से बनाया गया था, वे पत्थर अधिकांशतः वहां से गायब हो चुके हैं। वहीं पास में अशोक वन के नाम से एक छोटा सा जंगल भी था, जो लंका में स्थित अशोक वाटिका की तरफ संकेत करता है, जहां देवी सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। एक तरह से हम यह मान सकते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने रामेश्वरम धाम की भी स्थापना की थी। तो यह घटना कुछ ऐसे घटी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण इसी काम्यवन में गोपियों के साथ लीला विहार का आनंद ले रहे थे। तेज गर्मी के दिन थे और भगवान श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों के साथ झील के किनारे ठंडी हवा का आनंद लेने गए थे। जब वे सभी आराम कर रहे थे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उनका ध्यान पास में बंदरों की चंचल हरकतों की ओर चला गया। बंदरों का एक झुंड कहीं से आया और सरोवर के पानी में उछल कूद करने लगा। वे बंदर पानी में मस्ती कर रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, तैर रहे थे और गर्मी में ठंडे ठंडे पानी और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उनकी इस मस्ती को गोपियां बड़े ही आनंद से देख रही थी। तभी एक छोटा सा बंदर कूदकर बाहर आया और उसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों की अंगुलियों को पकड़ा और अपने सिर से लगाकर फिर वापस चला गया। गोपियां यह देखकर भाव विभोर हो गईं और उन्हें यह सब देखकर भगवान श्री राम के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की याद हो आई। और ललिता सखी ने तभी विशाखा सखी से कहा, इन वानरों के कार्यों को और उनकी भक्ति को देखकर उन्हें भगवान राम और वानरों के संबंध की याद आ गई। जब राक्षस रावण देवी सीता को उठाकर लंका ले गया था, तब वानरों ने ही समुद्र पर भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बड़े बड़े पत्थरों को तैराकर एक पुल बनाया और वे पत्थर भगवान राम के आदेश पर चमत्कारिक रूप से पानी के ऊपर तैरने लगे और उन्हीं पत्थरों से इस पुल का निर्माण हुआ, जिस पर चलकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका गए और देवी सीता को वापस लेकर आए। ललिता और विशाखा सखी के बीच हो रही इस वार्ता को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को भी अपने राम स्वरूप की याद आ गई। गोपियों द्वारा उनकी तुलना राम से की जा रही है, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण बातचीत में शामिल होने से स्वयं को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, अरे अरे रुको, मैं ही राम हूँ, वास्तव में मैं ही दशरथ का पुत्र हूँ। गोपियाँ अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और हंसते हुए बोली, हाँ कृष्ण, अवश्य ही तुम राम हो, जो सिर्फ एक ग्वाला है और बांसुरी बजाता है, गायें चराता है और माँ के बुलाने पे दौड़ा चला जाता है। कहाँ महान क्षत्रिय राम और कहाँ तुम राम कैसे हो सकते हो? तब ललिता सखी ने कहा, अगर तुम राम हो तो इन समस्त वानरों की मदद से ठीक वैसा ही पुल यहाँ पर बनाओ, जैसा श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर लंका जाने के लिए बनाया था। उसी प्रकार पत्थरों से यहाँ पुल का निर्माण करो और वे पत्थर पुल में तैरने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वानरों को देखा जो अपनी ही मस्ती करने में मगन थे और उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और उस बांसुरी से ऐसी मधुर धुन बजाई कि समस्त वानर आकर वहाँ शांत और विनम्र होकर खड़े हो गए। जैसे किसी गुरु के बुलाने पर उसका शिष्य शांति से जाकर उसके समीप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, वैसी अवस्था उन वानरों की हो गई और वे कतार लगाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। और भगवान श्री कृष्ण का इशारा पाते ही उन वानरों ने काम्यवन से पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उन्हें लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास रखना आरंभ कर दिया।
तभी विशाखा सखी ने उनमें से एक पत्थर उठाया और उसे झील में फेंकते हुए कहा, आओ देखते हैं यह पत्थर तैरता है या डूबता है। यह कहकर उसने वह पत्थर झील में फेंक दिया और वह पत्थर तुरंत जाकर झील में डूब गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ गोपियों को देखा, मुस्कुराए और अपना एक पैर उस पत्थर पर रख दिया जो उनके पैरों के पास रखा हुआ था और वानरों को इशारा किया कि इसे ले जाकर झील में फेंक दें। जैसे ही वानरों ने उस पत्थर को झील में फेंका, वह जाकर तैरने लगा। इस बार पत्थर के तैर जाने से गोपियां चकित हो गईं और क्षण भर के लिए शर्मिंदा हो गईं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों को उन सभी पत्थरों के ऊपर रखते गए और वे बानर उन पत्थरों को ले जाकर सरोवर में फेंक देते। कुछ समय में उस झील पर पत्थरों के पुल का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो गया। इस अद्भुत और चमत्कारी लीला को देखकर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को ही श्री रामचंद्र घोषित कर दिया और इस झील का नाम रखा रामेश्वर सेतु बंध। इस झील को लंका कुंड के नाम से भी जाना जाता है और इसे सेतु बंध सरोवर भी कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर पुल के एक छोर पर स्वयं ही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की, जिसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और यह रामेश्वरम शिवलिंग की ओर संकेत करता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रावण को मारने से पूर्व भगवान शिव जी की पूजा की थी। गोपियों को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण ने एक असंभव को पूर्ण कर दिखाया है और उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा से भर गया। एक सुंदर पत्थरों का पुल बनकर तैयार हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ जोड़े और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम किया। गोपियां अपने कार्यों में व्यस्त हो गई थी और वानर अपनी क्रीड़ा में पुनः लग गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का हाथ पकड़ा और उनके साथ पुल के पार चलने का सुझाव दिया और वे दोनों साथ में चलकर पुल को पार करके झील के उस पार गए और शांतिपूर्ण पल वहां पर उन्होंने व्यतीत किए। वृंदावन के रामेश्वरम धाम को प्रणाम, श्यामा श्याम को प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री राधे। इस प्रकार वृंदावन के काम्य वन में रामेश्वरम की प्रतीक की स्थापना हुई।